बात करने वाले हैं समग्र आईडी कैसे देखें, यानी कि हम स्वयं अपने समग्र आईडी की डिटेल समग्र पोर्टल में जाके खुद ही चेक कर सकते हैं। हमें किसी पंचायत की चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए चलते हैं, सीधे क्रोम ओपन करते हैं और देखते हैं कैसे सारी चीजें करेंगे। तो सबसे पहले आ जाना है क्रोम पर और यहां सर्च करना है समग्र पोर्टल। समग्र सर्च करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट दिख रही है, आपको ध्यान से देखेंगे, ये जो वेबसाइट दिख रही है पहली वाली, यहां हम क्लिक करेंगे। जैसे इसे क्लिक करेंगे, यहां ये जो एक पॉपअप विंडो ओपन होके आया है, इसमें नए नए अपडेट्स आप लोग को दिखाया जाता है कि आप नया नया क्या इसमें अपडेट किया गया है इस पोर्टल में। तो फिलहाल हम इसे इस क्रॉस के निशान को दबा के बंद कर देंगे। उसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे हम समग्र पोर्टल में जाके खुद अपने मोबाइल से अपने क्रोम से क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले समग्र आईडी जाने। हम समग्र आईडी को जान सकते हैं कि हमारी समग्र आईडी क्या है, हमारे समग्र परिवार आईडी में कौन कौन सदस्य हैं, वो सारी चीजें हम यहां से देख सकते हैं। तो हम कैसे देख पाएंगे, जैसे कि समग्र का परिवार आईडी रहता है उससे भी जान सकते हैं, और समग्र की जो व्यक्तिगत सदस्य आईडी रहती है उससे भी जान सकते हैं। तो सदस्य आईडी से जानकारी भी देख सकते हैं अलग से, मोबाइल नंबर से देख सकते हैं, या फिर जिलेवार आवेदनों की जो स्थिति है वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत कर सकते हैं, मतलब एक नया सदस्य को इस पोर्टल पे अपलोड किया जा सकता है। तो वो कैसे होता है, पहला परिवार को ही पंजीकृत कर सकते हैं, सदस्य को पंजीकृत कर सकते हैं, समग्र परिवार के जो कार्ड रहते हैं वो प्रिंट कर सकते हैं। इनके अलावा और बहुत सारी सुविधाएं इसमें ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इसके अलावा समग्र प्रोफाइल अपडेट करें, तो अपडेट कराने के लिए भी हमें किसी ऑनलाइन सेंटर या किसी सरपंच सचिव के पास जाने की जरूरत नहीं है। हम सीधे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही ये सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले क्या अपडेट कर सकते हैं, आधार डीलिंक के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आधार डीलिंक के लिए अनुरोध मतलब क्या होता है, कई बार हमारी जो आधार कार्ड रहती है वो किसी और के समग्र आईडी पे लिंक हो जाती है, हम उसको भी डीलिंक करा सकते हैं। इसके बाद अभी जो चल रहा है समग्र आईडी में केवाईसी का काम, जैसे समग्र आईडी में आधार कार्ड की केवाईसी, समग्र आईडी में भूमि लिंक करने की केवाईसी, ये भी हम घर बैठे कर सकते हैं। इसके अलावा ई केवाईसी और डीबीटी की वर्तमान स्थिति को हम चेक कर सकते हैं कि आपका जो खाते का डीबीटी है वो सक्रिय है कि नहीं, आपका जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट है कि नहीं। इसके अलावा हम अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, नए सदस्य को पहचान सकते हैं, डुप्लीकेट परिवार को पहचान सकते हैं। इसके अलावा और भी सुविधाएं हैं, जैसे नगरीय निकाय वार्ड कॉलोनी को भी अपने खोज सकते हैं, नवीन अस्थायी सदस्यों को भी खोज सकते हैं, अनुरोध की स्थिति जो होती है वो भी जान सकते हैं। मतलब जैसे हमने किसी चीज को अपडेट किया तो उसको भी हम जान सकते हैं, परिवार आईडी द्वारा अनुरोध खोज सकते हैं, ये सारी चीजें यहां होती है। तो आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने समग्र परिवार आईडी की डिटेल कैसे देख सकते हैं। तो हम उसको जानने के लिए हम चलेंगे सीधे समग्र आईडी खोजे पे। तो समग्र आईडी खोजे पे आप सीधे यहां क्लिक करेंगे, ये जो पहली विंडो दिख रही है यहां क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमें जो अगला विंडो ओपन होगा उसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहां अपनी आईडी 9 अंकों की यूनिट समग्र आईडी निम्न प्रकार आसानी से खोज सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 4 प्रकार से जान सकते हैं। पहला, अगर आपके पास परिवार का समग्र आईडी है तब आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद अलग, आपके पास परिवार के किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत आईडी है तो भी आप यहां करके देख सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य के नाम से समग्र आईडी सर्च करना चाहते हैं तो भी यहां देख सकते हैं। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर समग्र में पंजीकृत है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो आज हम यहां जानेंगे समग्र की जो परिवार आईडी होती है उससे जानेंगे। उससे जानने के लिए आपको यहां पहले नंबर पर क्लिक करना होगा, जो ये दिख रहा है आपको, ये इस नंबर पर क्लिक करेंगे सीधे यहां, और ये जो नया विंडो ओपन होगा, अब ये नया विंडो ओपन होगा तो हमें इस जगह पर ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है यहां आपको समग्र परिवार आईडी टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि
हम ये टाइप कर लेते हैं। इसके अलावा कैप्चर फिल करेंगे, ये जो कैप्चर लिखा हुआ है यहां, इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद हम ये जानकारी देख सकते हैं। जैसे कि अब ये हमारे पास प्रिंट होके आ गया, ये जो परिवार के सदस्य हैं उनकी जानकारी प्रिंट होके आ गई है। तो निश्चित ही आप खुद अपने परिवार की समग्र आईडी की पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपके समग्र कार्ड में कौन कौन है, किसके आधार की स्थिति क्या है, समग्र आईडी में उसका नाम सही है या नहीं है, उसकी समग्र की व्यक्तिगत आईडी क्या है, पता क्या है, ये सारी चीजें आप इस विधि से देख सकते हैं। और यहां से चाहे तो आप सीधे प्रिंट करके पीडीएफ में भी सेव करके रख सकते हैं, या तो फिर अगर आपके पास प्रिंटर उपलब्ध है तो वहां से भी शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही नए नए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो के अपलोड करूंगा मैं, वह सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको इसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।